एवरीवन, कहते हैं आप लोग। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइज। और वेलकम बैक माय चैनल यूनिक रिएक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज मैं आज बात करने वाली हूँ डिट्टो के ऊपर। जैसे कि आपको मेरा थंबनेल एंड टाइटल देख के पता ही चल गया होगा मैं किसके ऊपर बात करने वाली हूँ। तो जी मैं डिट्टो के ऊपर बात करने वाली हूँ। जो डिट्टो है उनके नंद की बेटी की शादी है। अभी रोका और इंगेजमेंट रोका हुआ है। अब इंगेजमेंट लग तो रहा था कि इंगेजमेंट है, तो उसमें कुछ चीज़ें ये लोग छुपा रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे गाइस। आज के टाइम पे सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि लड़की या लड़का दोनों फैमिली कहते हैं, लड़की वाले कहते हैं, लड़का वाले कहते हैं और लड़की लड़का कहते हैं। ये मैटर करता। आज की डेट में ये मैटर नहीं करता कि लव मैरिज हो रही है या अरेंज मैरिज हो रही है। और ये अपने आप को ब्लॉगर बनाते हैं, अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों में इतना सज धज लेते हैं। मतलब छोटी सी फंक्शन हुआ, बर्थडे पार्टी हुआ तो पार्लर जाती है, प्रॉपर तैयार होती है। बट आपने इस एंगेजमेंट में देखा होगा इनकी हरकतें, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये जो अरेंज मैरिज लव मैरिज वाली बात ये है कि ये लोग ना मतलब छुपा रहे हैं कि ये लव मैरिज है, बट ये छुपा रहे हैं कि ये अरेंज मैरिज है। देखो ये तब छुपाई जाती है या तो आपकी सोच छोटी हो तब आप छुपाते हो कि हाँ ये हम नहीं बताना चाहते कि ये लव मैरिज है। तो या तो कोई गड़बड़ हो, कोई खोट हो, कोई मन में चोर हो, तब इंसान छुपाता है इस बात को, तभी दबाता है इस बात को, ठीक है। अदरवाइज आज की जनरेशन में लव मैरिज अरेंज मैरिज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चाहे गांव हो शहर हो सब जगह होता है। बस अपने कहीं कास्ट का थोड़ा सा रहता है कि हाँ अपने कास्ट का हो, अपने रिलीजन का हो तो होता है, बट आज के टाइम पे इतना नहीं होता है। दूसरी चीज़ गाइस देखो, लोग इस पे वीडियो ये जो अभी बनाया गया है रोका का, ये अभी का नहीं है। ये है वीडियो जो है 3 से 4 महीने पहले का। अब इसमें जो हमारी डिट्टो रानी है उनके जो हस्बैंड है, ठीक है, वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि अरेंज मैरिज है, ठीक है। अब इनको ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी कि अरेंज मैरिज है? वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि ये लव मैरिज है। और वो जो डिट्टो रानी की नंद की बेटी है ना, उनकी हरकतें आप देखोगे ना, मतलब एक नॉर्मल लड़की की तरह बिहेव नहीं कर रही हैं। बहुत अजीब सी भी, बहुत वेयर्ड सी बिहेव कर रही हैं। उनको देख के ना लग ही नहीं रहा कि मतलब ना उनमें एक होता ना कि मासूमियत, एक अच्छा सा मतलब शादी होती किसी लड़की तो भले वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, एक इनोसेंट सी, एक स्माइल हल्की सी थोड़ा इंसान रहता, तो उसमें बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं दिखी। बिल्कुल भी मतलब क्या बोलते हैं, झल्लियों वाली हरकत थी उसकी। आप जाके ब्लॉग में देख सकते हैं गाइज। बिल्कुल भी इसमें तमीज़ नाम की चीज़ नहीं थी। ये मुझे नहीं कहना चाहिए था, ये हमारी डिट्टो रानी को समझाना चाहिए था ये चीज़, ठीक है। पर डिट्टो रानी को तो क्या है ना, उनको तो सिर्फ और सिर्फ व्यूज चाहिए, कंटेंट चाहिए अपने चैनल के लिए, बस। अब हमारी जो डिट्टो रानी के हस्बैंड है वो ये बोल रहे हैं कि ये अरेंज मैरिज है, जो कि डिट्टो रानी की जो नंद की बेटी है वो मतलब खुद बोल रही हैं उस वीडियोस में, उस ब्लॉग में कि मेरे मन की शादी है, मेरे मन का लड़का है, मेरे मन का घर परिवार है, सब बहुत, मैं बहुत खुश हूँ। तो भाई जब उसके मन का है तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो कि लव मैरिज है? लव मैरिज करना कोई गलत तो बात है नहीं। और आप इतने बड़े यूट्यूबर हो, इतनी सारी चीज़ें आपसे लोग अवेयर होते हैं, आपको आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो ना, तो आप इस चीज़ों को क्यों छुपा रहे हो कि ये मतलब लव मैरिज नहीं है? आपको बताना चाहिए कि लव मैरिज है। और अगर आपको इतना ही उनके मतलब लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, ये ब्लॉग डाली गाइस, ये जो इंगेजमेंट हुआ है ना, ये अभी नहीं हुआ, ये इंगेजमेंट हुआ है 4 से 5 महीने पहले। तब इन्होंने अपने वीडियो अपने यूट्यूब के लिए कंटेंट शूट किया था जो इन्होंने अभी डाला है। बट अगर इनको अपने नंद की बेटी के लिए इनको इतना ही कंसर्न होता है, इनको इतनी ही सारी चीज़ें होती तो अभी और रुक जाती। जब आपको पता है कि आपकी नंद की बेटी के जो रिश्ता है उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी चीज़ें हैं ना गाइस, तो इनको अभी ये वीडियो नहीं डालना चाहिए था। इनको जब वो मंडप तक पहुंच जाता लड़का, जब फेरे हो जाते तब ये डालती तो ज़्यादा सही होता। क्योंकि जब ये रिश्ता होता है ना, इसको बहुत सेंसिटिव रिश्ता कहते हैं। क्योंकि अब इन्होंने एक ब्लॉग डाल दिया, 2 ब्लॉग डाले इंगेजमेंट या रोका पे करके, उसमें लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये इंटरकास्ट शादी है। उस पे लोग बोल रहे हैं कि लप्पू सा मतलब है ये
मतलब लड़के के बारे में बहुत लोग गलत गलत बोल रहे हैं, उससे उस लड़के के दिमाग में क्या इफेक्ट पड़ेगा कि मुझे क्या लेना देना है यार, ये मेरी वीडियो डाल रही है अपने कंटेंट के लिए, ना मुझे इन कंट्रोवर्सी से मुझे खाना है कमाना है, ना मुझे इस वीडियो से कोई लेना देना, बट मेरा क्यों धज्जियाँ उड़ाई जा रहा। क्या उस लड़का नहीं देखता होगा इनका वीडियो, पता नहीं होगा इनको, इतने बड़े फेमस यूट्यूबर हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें छुपाने वाली कोई बात है ही नहीं है, जो हमारी डिट्टो रानी छुपा रही है, डिट्टो रानी के हस्बैंड। और दूसरी और देखो गाइस एक चीज़ और, हमारी जो डिट्टो रानी है वो अपना मतलब रुतबा दिखाने के लिए, दूसरों को शैडो करने के लिए, मतलब चश्मा लगा के बढ़िया गई है ससुराल में। और मतलब मामी हो यार आप रिश्ते में, मामा मामी का औहदा बहुत बड़ा होता है, ठीक है, कि भाई कौन है, लड़की के मामी मामा है, कितना बड़ा औहदा है। ये हमारी डिट्टो रानी जो है वो मतलब इनको बहुत आदत है लोगों को, दूसरों को शैडो में डालने की, कि अपना रुतबा दिखाने की। बिल्कुल भी नहीं इनको ये परवाह कि मेरी ननद की बेटी है, ससुराल जा रहे हैं हम, उसके चीज़ों को सोचना चाहिए। ये वहाँ पे चश्मा लगा के, अगर गाइस कोई भी अंबानी अडानी भी है, कोई भी है, अगर वो अपनी लड़की देता है ना, तो थोड़ा सा झुकाव ना हमें लड़कों की, मतलब लड़की वालों की तरफ से थोड़ा सा झुकाव होता है कि भाई हम अपनी बेटी दे रहे हैं। और हम मतलब होता है, सबका होता है, चाहे जितने बड़े हम अमीर हों, हमारी ये संस्कृति रही, हमारे भारत या इंडिया की संस्कृति रही कि जब हम अपना लड़की कन्यादान करते तो हमारा थोड़ा झुकाव रहता है लड़कों की तरफ, लड़कों वालों की तरफ, ठीक है, कि हमसे कोई गलती ना हो, हम थोड़ा संभल के चले, कोई भूल चूक ना हो, चीज़ों को देख के सारी चीज़ें करें, ये चीज़ें होती है। लेकिन हमारी डिट्टो रानी और डिट्टो रानी के हस्बैंड को ये बिल्कुल परवाह नहीं है, बढ़िया वो अपना चश्मा लगाए फिरे चल रही हैं। लोगों ने उनको ट्रोल भी किया है, तो अब क्या बोल रही हैं कि हस्बैंड ने बोला भाई तुमको घर में तो चश्मा लगा के नहीं रहते ना, अब कहीं गई हो तो थोड़ा तो आप अपने आप को, अपना मतलब फैमिली मेम्बर हो यार आप, तो आप वहाँ पे दूसरों को शैडो क्यों करना, आपको किसी को क्यों दिखाना, लोग आपको वैसे भी जानते हैं, तो वहाँ पे आपको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तो इनका ब्लॉग बहुत कम ही देखती हूँ गाइज, और जो भी देखती हूँ इनका कंट्रोवर्सी चलता ही रहता है इनका हमेशा। अब आ जाते हैं गाइज एक चीज़ और पे बात कर लेते हैं कि आप देखो, आपको क्या लगता है गाइज, जहाँ तक मुझे पता है, मतलब इंडिया का में जहाँ तक मुझे पता, जो मेरे आसपास के कल्चर, उसमें रोका हो या एंगेजमेंट हो, वो लड़का वाले आते हैं लड़की के घर में करने के लिए, ठीक है, बट यहाँ पे ये लोग जा रहे हैं लड़की के यहाँ रोका करने के लिए। क्या ऐसा होता है गाइस? क्या मैं सही कह रही हूँ? और अगर ऐसा होता है तो मुझे बताना, और नहीं होता तब भी आप मुझे कमेंट में बताना। जहाँ तक मेरी समझ है, मेरी पहुँच है, मेरी सोच है, मुझे नहीं लगता कि लड़की वाले लड़के वाले के यहाँ जाते, लड़के वाले जो है वो लड़की के यहाँ आते हैं रोका एंगेजमेंट करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें दिख रही हैं। तो ये जो छुपाया जा रहा है कि ये लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज है, तो इसको छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आज 21वीं सदी में रह रहे हो, और ये गांव हो या शहर हो या आप किसी भी विलेज में चले जाओ, ये बहुत आम सी बात है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। तो इस चीज़ को इतना छुपाने या हवा बनाने की बात नहीं है। बेसिक सेंस होना चाहिए कि आप जब रिश्ता जोड़ते हो, सारी चीज़ें करते हो, तो आपके अंदर एक दिमाग होना चाहिए कि आपको कैसे रिश्ता जोड़ना है। हम और एक चीज़ आपने और नोटिस करा गाइस, कि ये लोग छोटे छोटे पार्टी करें, छोटे छोटे मतलब कोई छोटा बर्थडे भी करते हैं ना, कि सारे यूट्यूबर को बुला लेते हैं, पार्लर में जाते हैं, अपने आप को मेकअप करवाते हैं, मतलब इतना तन पहन ओढ़ के इतना ताम झाम निकलते हैं। लेकिन जब इंगेजमेंट है ना इनकी डिट्टो रानी की नंद की बेटी की, जब इंगेजमेंट या रोका है, तो जिसका रोका है वो सूट में बहुत सिंपल दिख रही है, बहुत सिंपल दिख रही है, कोई ताम झाम नहीं। वहीं पे डिट्टो रानी हमारी वो भी सिंपल ही दिख रही है, ठीक है। उसके बाद आपने नोटिस करी टंटना दीदी, डिट्टो रानी की बहन जो थी, वो भी नहीं आई थी इंगेजमेंट में या रोका में। क्या बोलते हैं एंगेजमेंट रोका, तो मेरे में तो हम लोग ना रिंग को ही, रिंग सेरेमनी को ही बोलते हैं कि इंगेजमेंट। अब रोका एंगेजमेंट, क्योंकि इन्होंने रिंग सेरेमनी करी तो हमें तो वही लगता है, ठीक है। और ना ही हमारी डिट्टो रानी की मम्मी पापा आए हैं, मतलब कोई आया ही नहीं है इनकी तरफ से।
और ना ही डिट्टो रानी के जो हस्बैंड है उनके मम्मी पापा, ठीक है, यानी कि जिसके एंगेजमेंट था उसके नानी नाना भी शामिल नहीं हुए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिख रही है गाइस जिसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ आड़े आ रहा है इस शादी के। मुझे नहीं लगता था कि इनको अभी वीडियो डालनी चाहिए थे, मुझे लगता है कि वीडियो भी नहीं डालना चाहिए था। जब इनका शादी का और नज़दीकियाँ आ जाती, शादी मतलब मंडप तक सारी चीज़ें पहुंच जाती, उसके बाद ये डालती तो ज़्यादा बेटर होता। अभी लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो ये कमेंट डिलीट कर रही हैं या हिडन कर रही हैं या फिर इनबॉक्स बंद कर, मतलब जो कमेंट बॉक्स है उसको ऑफ कर रही हैं। तो भाई आपको ऑफ करने का नौबत ही क्यों आया? आपको अभी डालना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कंट्रोवर्सी होती है तो आप तो व्यू बटोर रहे हो, आप तो अपने चैनल के लिए कंटेंट डाल रहे हो, लेकिन वो लड़के की क्या गलती है भाई? उसकी फैमिली को भी ट्रोल किया जा रहा है, लड़कों को लप्पू सा, चप्पू सा, पता नहीं क्या झिंगुर सा, मतलब अजीब अजीब से उसको बोला जा रहा है। तो ये बहुत गलत है और बस यही कहना चाहूँगी। और ये मतलब इनका हमेशा का यही रहता गाइस कि ये लोग हमेशा कंट्रोवर्सी फैलाते रहते हैं। आपको अभी पहले से ये चीज़ें सोच लेनी चाहिए कि आपको इस तरीके की चीज़ें नहीं डालनी होती सोशल मीडिया पे। जब तक आपके रिश्ते बहुत सेंसिटिव हैं, रिश्ते में लग रहा है कि हाँ रिश्ता में भी खटास है, चीज़ें अभी बिगड़ रही हैं, तो फिर उसको जब तक प्रॉपर सही ना हो तब तक वीडियो नहीं डालनी चाहिए। बाकी गाइस आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं करती हूँ वीडियो को एंड थैंक यू सो मच आप वीडियो को देखने के लिए और बाय बाय।